राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट, जो डेटा पॉइंट, जो लर्निंग आपको मिलेगा, ये नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर मिल पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मुझे लग रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, काश मैं बैठ के सुन रहा होता या इस वीडियो को देख रहा होता तो ज़्यादा इंजॉय कर पाता। बट आई होप कि आप लोग इस वीडियो को इंजॉय करेंगे, काफ़ी कुछ नया आपको पता लगेगा, नया जानने को मिलेगा एंड नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एंड जैसे कि आप लोग को पता है कि संडे वीडियो थोड़ा अलग होता है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, बट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी जाके आप लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी का जो सिचुएशन है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस एक इमेज के अंदर। मतलब जब सिल्वर का दाम 50,000 पे था तो खरीदने वाले कोई नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि किसको पता था कि इतना ज़्यादा रैली कर जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर। तो जब 50,000 पे था खरीदने वाले कोई नहीं थे, बट जब आज 3 लाख पे चला गया तो खरीदने वाले बहुत सारे लोग आ गए, भीड़ जम गया है। तो अभी का अगर सिचुएशन देखेंगे तो 2024 में स्मॉल कैप खरीदने वाले बहुत थे, लाइन बहुत ही लंबा लग गया था। बट आज जब स्मॉल कैप्स ब्रूटल तरीके से क्रैश हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा गिर चुके, आज खरीदने वाले आपको बहुत ही कम मिलेंगे। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन है अभी का, जो इस इमेज में आप देख पा रहे हो, राइट। तो कौन कौन खरीद रहा है इस टाइम पे अच्छे वाले क्वालिटी वाले स्मॉल कैप्स को? जो गिर रहे, हो सकता है थोड़ा और गिरे, बट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब 1 साल 2 साल में कंपनीज रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि उनका फंडामेंटल अच्छा है, कर्जा कम है, प्रोमोटर अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मार्जिन स्टेबल है, कैश फ्लो अच्छा है। तो ऐसे वाले स्मॉल कैप्स में मैं अभी अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि बॉटम बन चुका है या कल बनेगा, बट इतना पता है कि ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छे करेंगे। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा डेटा के साथ बात करते। तो मार्केट में इतना ज़्यादा सेलिंग चल रहा है इस टाइम पे, तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हर एक स्टॉक में गिरावट हो रहा है। अगर हम देखें कि 1,000 करोड़ से ऊपर वाले जो कंपनीज है वहाँ पे कितना गिरावट हुआ है, तो 74% स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 20% से ज़्यादा गिर चुके हैं। 62% स्टॉक ऐसे जो 25% ज़्यादा गिर चुके हैं। 47% यानी कि ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के ऊपर वाले जितनी भी कंपनीज है, ऑलमोस्ट उनके आधे कंपनीज में 30% से ज़्यादा का गिरावट हो चुका है। मतलब आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो, दूसरी तरफ मान लो कि स्मार्ट इन्वेस्टर है, आपका जैसा हाल है स्मार्ट इन्वेस्टर का भी आप पकड़ लो कि वैसा ही हाल है, उनके पोर्टफोलियोज में भी लॉस हो रहा है इस टाइम पे। आप अकेले नहीं हो या हम अकेले नहीं है जिनको लॉस हो रहा है इस टाइम पे, बड़े इन्वेस्टर्स को भी हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में ये गिरावट है। एंड 22% स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे 40% से ज़्यादा का गिरावट इस टाइम पे हो रखा है। टू मच पेसिमिज्म इस टाइम पे स्ट्रीट में, मार्केट में आपको दिखेगा। तो हाँ, ऐसे ही टाइम होते हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टर का एक्चुअल जो पेशेंस होता है वो टेस्ट होता है। अगर आप पास कर जाएंगे अच्छे कंपनीज के साथ तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा, बट अगर फेल कर जाते हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार क्या ही स्टॉक मार्केट का रिटर्न है, गोल्ड सिल्वर कितना रिटर्न बना करके दे रहा है, तो स्टॉक मार्केट का पैसा निकाल के अभी गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करें। एंड जब आप बोल सकते हो बेयर मार्केट होता है ना, तब ऐसा ही गलती लोग करते हैं कि जहाँ पे अच्छा रिटर्न बन रहा होता है वहाँ पे शिफ्ट कर लेते गलत टाइम पे। आपको शिफ्टिंग तब करना होता है जब स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, इक्विटी मार्केट में बुल रन चल रहा है, हर एक स्टॉक में अच्छा रिटर्न बन रहा है, तो तब वहां से पैसा निकाल के आप गोल्ड या सिल्वर में, दूसरे एसेट क्लासेस में जाने के बारे में सोच सकते हो तब। बट अभी उसका उल्टा करने का समय है, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर से थोड़ा पैसा निकाल के इक्विटी में डालने का समय है, एज पर मी, मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है। अभी दोस्तों कुछ स्मॉल केसेस की बात करेंगे। अभी स्मॉल केसेस को डन करते कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो सारे स्मॉल कैप्स के बारे में, स्मॉल केसेस के बारे में मेरे को तो पता नहीं है, बट कुछ पॉपुलर नाम है जैसे कि ओमनी साइंस स्मॉल कैप, वो अभी 36% डाउन आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। निवेशाय एक पॉपुलर है मिड एंड स्मॉल कैप, ये 30% नीचे आ चुका है। वसंत महेश्वरी हॉराइजन हंटर्स, तो ये 24% नीचे आ चुका है। इनको तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, फॉलो भी करते होंगे। ग्रीन पोर्टफोलियो स्मॉल कैप कंपाउंडर, ये 30% आ चुका है। देन राइट स्मॉल कैप्स ट्रैकर 26% डाउन। वीकेंड इन्वेस्टिंग MI25 स्मॉल कैप 24% डाउन, ठीक है। एंड गुलाक स्मॉल केस क्वांट, ये 23% डाउन। ओके, तो स्मॉल केस के वेबसाइट के ऊपर ये डेटा मिल जाता है। एंड स्मॉल केसेस भी अच्छे नहीं कर रहे, जो पॉपुलर वाले हैं ये भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ चुके हैं इस टाइम पे। तो मिस्टर शंकरन नारायण, तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है एंड पॉपुलर इन्वेस्टर है, एंड स्मार्ट इन्वेस्टर कैटेगरी में भी आप इसको डाल सकते हो। तो इन्होंने बेसिकली थोड़े समय पहले वैल्यूएशन को लेके हमको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने को बोला था मार्केट यूफोरिया के टाइम पे, एंड वो राइट गए, क्योंकि इस टाइम पे हमने देखा एंड देख रहे हैं कि वैल्यूएशन कितना मैटर करता है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी वो क्या एडवाइस करें,
बी मोर पॉजिटिव ऑन इक्विटी कंपेयर टू 1 ईयर बैक, मतलब अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या ज़्यादा कॉन्फिडेंट है जो जितना एक साल पहले थे इक्विटी के ऊपर। बी मोर नेगेटिव ऑन प्रीशियस मेटल्स, लाइक आप गोल्ड सिल्वर बोल लो, तो ये अभी थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके, एक साल पहले जितना थे अभी उससे थोड़ा और नेगेटिव हो चुके कि ये अच्छा शायद नहीं करे। बी मोर नेगेटिव ऑन यूएस, मतलब एआई स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी चल चुके, तो एक साल पहले जितना ये बुलिश थे उतना बुलिश अभी नहीं है और ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। एंड बी लेस पॉजिटिव ऑन ग्लोबल इन्वेस्टिंग कंपेयर टू 1 ईयर बैक, मतलब ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, बी मोर पॉजिटिव कहाँ पे, इक्विटी एंड इंडियन इक्विटी स्पेशली, तो इधर पे पैसा बनने का चांस ज़्यादा है। एंड इन्वेस्टर लोग, मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर लोग ज़्यादा पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट फील कर रहे इस टाइम पे जो इंडियन इक्विटी है वहाँ पे निवेश करने के लिए, क्योंकि बाकी सब तो रिटर्न दे चुके हैं। अभी दोस्तों एक ऐसा मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ जो शायद ही किसी को पता होगा एंड मे बी किसी को पता ही नहीं होगा इस चैनल पे जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं इस इन्वेस्टर के बारे में। इनका नाम है दीपक बंसल। क्या आपने नाम सुना है? मे बी नहीं सुना होगा। तो दीपक बंसल का एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, तो इधर पे इनके जो बल्क डील्स है ना वो मैंने ओपन किया एंड इस बल्क डील के अंदर एक कंपनी का नाम 2 बार आप देख सकते हो एंड वो कंपनी है क्वालिटी फार्मा। 2020 दिसंबर 29 दिसंबर को इन्होंने बी फॉर बाई किया था 54,000 क्वांटिटी एंड कितने पे खरीदा था? 55 रुपए पे खरीदा था। आज 2026 9 जनवरी को इन्होंने सेल किया 69,000 क्वांटिटी एंड कितने पे बेचा? 1122 रुपए पे बेचा। आप समझ सकते हो स्मार्ट इन्वेस्टर मल्टी बैगर रिटर्न कैसे बनाते, मैं आपको पूरा खोल के बताऊंगा और भी, बट इनका प्रॉफिट कैलकुलेट करते पहले। तो 2020 में खरीदा था 54,000 क्वांटिटी 55 रुपए के प्राइस में, तो इधर पे 54,000 क्वांटिटी एंड 55 रुपए के प्राइस में इन्होंने खरीदा था। तो कितना हुआ? इधर पे हुआ 29,70,000, राइट। तो 29 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, 29,70,000। आज के दिन जो माल इन्होंने बेचा, हाँ उससे पहले भी थोड़ा क्वांटिटी था इनका, बट आज के दिन जितना बेचा 69,353, तो 69,353 एंड कितने रुपए पे बेचा? इधर पे आप देख सकते हो प्राइस कितने पे बेचा, 1122 रुपए पे, तो 1122। तो कितने पे बेचा? ये फिगर कितना निकल कर आ रहा है आप थोड़ा सा खुद भी देख लेना, बट मेरे हिसाब से ये 7 करोड़ समथिंग कुछ निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो इतने पे इन्होंने बेचा, हाँ 7.7 करोड़, ठीक है, 7,78,14,066 रुपीज़। तो 7.7 करोड़ पे बेचा। जब खरीदा था तो इन्वेस्टमेंट कितने का था? 30 लाख 40 लाख पकड़ लो। तो 30-40 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ पे आया? 2020 में खरीदा था दिसंबर में एंड अभी आप 2026 में एकदम शुरू में है, राइट, 5 साल ही हुआ है। तो 5 साल के अंदर 30-40 लाख को बना लिया है 7.7 CR। तो ये हिडन टाइप के इन्वेस्टर, इनके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा, बट इनका राइड मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। लोगों को लगेगा अरे 5 साल पहले निवेश किया, सिंपली होल्ड किया, इतना पैसा बना लिया, बट इनका राइड मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। तो ये क्वालिटी फार्मास्यूटिकल का चार्ट है। अगर हम 1 साल का चार्ट देखें तो 34% का रिटर्न है। 5 साल का चार्ट ऐसा दिखता है, मतलब इनका जो मेजॉरिटी रिटर्न बन गया था ना, इन्होंने 55 के आसपास निवेश किया था, तो मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न तो 2021 अक्टूबर तक बन गया था, 1 साल में ही मैसिव रिटर्न बना लिया था, बट तब इन्होंने बेचा नहीं, इनको लगा कि और स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट। एंड उसके बाद इनका देखिए कितना गेन खत्म हो गया। 1,000 रुपये का स्टॉक कहाँ पे आ गया? 300 रुपये पे, मतलब ऊपर से 60% का लॉस हो गया, ऑल टाइम हाई से 60% डाउन। फिर भी कन्विक्शन देखिए इनका, होल्ड किया, तब जाके फिर से वही वाला जो प्राइस है वो रिक्लेम किया एंड 1,000 के ऊपर आया एंड अब जाके इन्होंने बेचा। मतलब 1 साल में रिटर्न मिल गया था, बट बुक नहीं किया था उस टाइम पे, वेट किया, क्योंकि किसको पता होता है कि स्टॉक कहाँ पे जाएगा। हम देख रहे हैं कि स्टॉक इधर से इधर तक आ गया, इनको लग रहा था इधर तक जाएगा, किसी को नहीं पता था कि कहाँ पे जाएगा या इस लेवल पे रहेगा। तो इनके हिसाब से ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इन्होंने होल्ड किया था, बट उसके बाद 60% डाउन एंड उसके बाद जाके इन्होंने फिर से जब कन्विक्शन दिखाया, होल्ड किया, तो तब जाके मल्टी बैगर रिटर्न बना। कहने का मतलब यही है सिंपल सा
कि एक तो टॉप कहाँ पे बनेगा वो किसी को नहीं पता। सेकेंडली मल्टीबैग का रिटर्न हम सुनने में तो बहुत ईजी लगता है बट बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, कन्विक्शन लगता है, पेशेंस टेस्ट होता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं हमारा पोर्टफोलियो डाउन है, सिमिलरली इनका भी वही चीज़ हुआ था। अरे 50 पे खरीदा था, 1000 पे चला गया था, बेचा नहीं, फिर से 300 पे आ गया। तो कन्विक्शन इनका टेस्ट हुआ, पेशेंस टेस्ट हुआ, उसमें पास किया तो उसके बाद रिटर्न जो बना आप देख सकते हो। बट हाँ, कंपनी फंडामेंटल अंडरलाइन कंपनी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी खरीद लो या जो स्टॉक ज़्यादा गिरा है उसको खरीद लो, ये काम नहीं करना आप उनको, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट जो डेटा है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर है सुनील सिंघानिया एंड एबाकस फ्लेक्सी कैप फंड इन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली। इनका पोर्टफोलियो आउट हुआ है। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है वो जस्ट आपको बताने थे। पहला है HDFC बैंक 2.7% का लोकेशन, देन ICICI बैंक, देन SBI, यूनाइटेड स्पिरिट, LNT, फेडरल बैंक, वेदांता, ओराकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर, OFSS शॉर्ट में, अर्बन कंपनी, NTPC, उसके बाद MV फोटोवोल्टिक पावर न्यूली लिस्टेड कंपनी, देन आइनॉक्स, टाटा स्टील, हेरिटेज फूड, दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर इंटरेस्टिंग कंपनी केमिकल सेक्टर में, तो ट्रैक करके देख सकते हो कोई अगर इंटरेस्टेड है। सुप्रिया लाइफ साइंसेस एंड उसके बाद एक कैश आपको ज़्यादा दिखेगा 80%, क्योंकि अभी तक इनको डिप्लॉय नहीं किया इन लोगों ने। तो डिप्लॉय पहले तो इन्हीं कुछ कंपनीज के अंदर करने वाला है कंपनी, न्यूली यहाँ पे आप कह सकते हो नया NFO आया है इनका, तो पैसा डिप्लॉय करना बाकी है बट करेंगे। ओवरऑल ये है पोर्टफोलियो इनका। उसके अभी कुछ मैं आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा है बट अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा गिर चुके। आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे तो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, सबका नाम पढ़ने जाएंगे। नाम पढ़ने में ही मेरे को 3-5 मिनट का समय लग सकता है, तो मैं जस्ट उठा रहा हूँ, आप एक एक करके देख सकते हो। बहुत सारे पॉपुलर कंपनीज भी मिल जाएंगे। जिंदल वर्ल्ड वाइड है 72% डाउन, तेजस है 70% डाउन, रिलायंस इंफ्रा है, क्विक हिल है, उसके बाद प्रोटीन गव है, गणेशा इकोस्फेयर है, रेमंड रियलिटी है, गो फैशन, EMS का स्टॉक 60% डाउन, वेदांत फैशन का 59% डाउन। तो आप जस्ट देखते जाइए क्योंकि लिस्ट बहुत ही लंबा है, हर एक कंपनी का नाम मैं नहीं पढ़ सकता बट कोशिश करेंगे ये जो डेटा है, ये जो पूरा लिस्ट है प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में हम शेयर कर दे। कोई अगर इंटरेस्टेड है कि कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हमको चाहिए तो आप प्राइवेट लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो टेलीग्राम पे, वहाँ पे स्टडी रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगा, जो कंपनीज का रिजल्ट आने के बाद रिलीज होता है वो सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और भी डिटेल्स आपको मिलेंगे स्टॉक्स एंड स्टॉक मार्केट के बारे में एंड सेंटिमेंट के बारे में, ठीक है। बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना नहीं पता, या तो कमेंट कीजिए या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए, वहाँ पे लिख रखा है, या तो आप मेन टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी पिन पोस्ट में हमने बता के रखा है कि मेन जो लर्निंग ग्रुप है उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 199 हमने फ़ी रखा है बट जो वैल्यू आपको मिलेगा वो से बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। एक्चुअली में आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है बट मैं चाहता हूँ कि रिजनेबल प्राइस रखे, तो वो है, आप चाहो तो 1 महीने के लिए ज्वाइन करके देख सकते हो। तो इसी के साथ लिस्ट खत्म हो जाता है। ADF फूड भी है 41% डाउन, तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज है। आते दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के ऊपर एंड लर्निंग के ऊपर। तो कंपनी है ट्रेंड, स्टॉक है डाउन 1.4%। 1 साल के अंदर ट्रेंड का स्टॉक आपको 30% डाउन मिलेगा। 5 साल के अंदर स्टॉक 500% का रिटर्न अभी भी दे रहा है, बहुत बढ़िया। अभी एक समय पे रिटर्न जो है वो 500% से भी ज़्यादा का था, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर पे। तो एक समय पे कंपनी का रिटर्न था 1200% का, ठीक है, एंड वो भी 2021 से 2024 तक, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इतना बड़ा रिटर्न देने में। बट वो 1200% का रिटर्न आज कम होकर 500% रह गया जिन्होंने 5 साल पहले निवेश किया। एंड टॉप से अगर देखेंगे ट्रेंड जैसे कंपनी में, जो टाटा ग्रुप का कंपनी है, वो 54% डाउन है। सोच कर देखिए, हम देख रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक 20, 30, 40% डाउन है, बट जो टाटा का कंपनी है एंड जो इतना पॉपुलर कंपनी सब लोग पसंद करते थे, ट्रेंड के खिलाफ आपको कोई नहीं मिलेगा उस टाइम पे, एंड मैं भी नहीं था, तो ऐसे वाले स्टॉक में भी 54% का गिरावट हो गया। हमारे लिए लर्निंग क्या है? हमारे लिए दोस्तों लर्निंग ये है कि वैल्यूशन मैटर करता है। देखिए, वैल्यूशन के ऊपर हम कितना बात करते हैं वो तो आपको पता है, एंड वैल्यूशन के अंडर में हर एक स्टॉक को रखता था, चाहे वो डिक्सॉन हो, अच्छा कर रहा था उस टाइम पे, चाहे वो कोफोर्ज कंपनी हो, वो भी वैल्यूशन वाइज IT सेक्टर के हिसाब से ज़्यादा था तो इंक्लूड हमने किया था। EMS वाले कंपनी, देन जो IT कंपनीज है या जो भी कंपनी 100 के ऊपर का पी रेशो था, हर किसी को ऐड किया। डिमार्ट का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको तो हमने कितनी बार डिस्कस किया, वैल्यूशन ज़्यादा है। बट हमेशा मैं पर्सनली मानकर चलता हूँ कि ट्रेंड अलग कंपनी है, ट्रेंड एक एक्सेप्शनल कंपनी है, क्योंकि
इस कंपनी का पीई रेशो अगर आप 2015 में जाके भी चेकआउट करेंगे, 16 में भी जाके चेकआउट करेंगे तो 100 के ऊपर था। देखिए 2017 की हम बात कर रहे थे एंड 2017 में 180 का पी रेशो था। उससे पहले 2016 में 175 का पी रेशो था। आप बोलेंगे इतना ज़्यादा पी रेशो, पैसा नहीं बनेगा, बट पैसा बना करके दिया। 10 साल का रिटर्न जाके देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैक्स का चार्ट आपके सामने है। हम जस्ट 10 साल का खोलेंगे। अभी 2020 जनवरी चल रहा है एंड 2016 जनवरी से अगर आप देखेंगे तो 2000% का रिटर्न, 1 लाख को 21 लाख रुपए कंपनी ने बना करके दिया, राइट। एंड अभी तो इतना गिरने के बाद भी ये रिटर्न है। अगर आप टॉप पे देखेंगे तो रिटर्न तो कुछ अलग ही लेवल का दिखेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न कंपनी ने दिया था 4000% का। तो ट्रेंड कंपनी ने बेसिकली रिटर्न बना करके दिया जब पी रेशो 170 180 का था। तो हम इसको कहते थे कि एक्सेप्शनल कंपनी, एक्सेप्शनल होते हैं मार्केट में, तो ट्रेंड एक्सेप्शनल है कि वैल्यूएशन ज़्यादा होने के बाद भी रिटर्न बना करके दे सकता है। बट दोस्तों हमारे लिए मार्केट ने एक नया जो लर्निंग यहाँ पे लेकर आया कि देखिए, हाँ आप एक्सेप्शनल बन सकते हो जब आपका बेस छोटा हो। ट्रेंड का बेस अभी बहुत बड़ा बन गया है। जो 10 साल पहले था अभी उतना नहीं है, अभी उससे बहुत ज़्यादा हो चुका है। मार्केट कैप कंपनी का आज 1,33,000 करोड़ है एंड वो 54% गिरने के बाद, मतलब थोड़े समय पहले या टॉप पे अगर आप देखते तो इसका मार्केट कैप 2,70,000 करोड़ समथिंग था या उससे ज़्यादा। तो उस टाइम पे मार्केट कैप बहुत ज़्यादा, बेस मतलब बिजनेस कितना करता है, सेल्स का साइज, रेवेन्यू का साइज वो काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि 2016-17 में तो कंपनी 1700-1800 करोड़ का बिजनेस था। आज ये 16,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। 10x हो चुका है कंपनी का बिजनेस। इसको ऊपर लेकर जाना इस स्पीड से वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो बेस इम्पैक्ट जब होता है तो एंड ग्रोथ स्लो होता है, तो चाहे आप एक्सेप्शनल कंपनी क्यों ना हो, आपके जो पीई रेशियो है, वैल्यूएशन है, वहाँ पे भी डी रेटिंग देखने को मिल सकता है। उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ट्रेंड। मतलब छोटे कंपनी में आपको एक्सेप्शनल वो जो एग्जाम्पल है वो मिल सकते हैं, पर जब एक साइज आपका हो जाता है, मार्केट कैप बड़ा बन जाता है, आपका रेवेन्यू का साइज बड़ा बन जाता है, उसके बाद वो एक्सेप्शनल नहीं रहता है। एंड उसका प्रूफ है ट्रेंड कंपनी, जिसने एक समय पे 170-80 के पी के ऊपर होने के बाद भी पैसा 40 गुना 50 गुना करके दिया, बट उसके बाद जब ग्रोथ स्लो हुआ, पीस बहुत बड़ा बन गया, तो आज 82 के पी पे आ चुका है। एक क्लासिक एग्जांपल है। एंड वाई वैल्यूएशन मैटर्स वो तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, बहुत सारे एग्जांपल आपके साथ शेयर किया। एक और एग्जांपल जुड़ गया उस लिस्ट में एंड वो है ट्रेंड, जो एक समय तक एक्सेप्शनल हुआ करता था, बट जैसे कंपनी का बेस आज काफी बड़ा बन गया है, ग्रोथ स्लो होना शुरू हो गया है, तो मार्केट का कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहा एंड वैल्यूएशन में डी रेटिंग देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे 82 पे आ चुका है स्टॉक। तो कोई भी कंपनी में निवेश करो, आप देख लेना बिजनेस, देख लेना कैश फ्लो, देख लेना वैल्यूएशन, देख लेना मैनेजमेंट, देख लेना ट्रैक रिकॉर्ड, ग्रोथ गाइडेंस भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये सारा कुछ देखने के बाद अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आप निवेश कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों इसी के साथ हम एंड करना चाहेंगे। आई होप कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, कुछ नया पता चला होगा या जानने को मिला होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो अभी आप लाइक कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो लर्निंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।